तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, क्लास 10 का साइंस का सिलेबस रिड्यूस हो गया है। आपको पता ही होगा कितना रिड्यूस हुआ है। 30% आपका सिलेबस कम कर दिया गया है, जिसमें कि आपको 70% सिलेबस पढ़ना है 2021-22 एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आपके 2 टर्म होंगे, टर्म 1 और टर्म 2। जो टर्म 1 होगा वो आपका नवंबर दिसंबर के बीच में होगा और टर्म 2 मार्च अप्रैल में होगा। तो टर्म वन में आपके टर्म 1 आपका 40 नंबर का होगा, जिसमें कि जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब MCQs पूछे जाएंगे। उसकी भी हम सीरीज़ लाएंगे, आपको MCQs करवाएंगे हर चैप्टर के। पहले आपको चैप्टर करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, कितना कितना कौन कौन से चैप्टर में से कितना कितना भाग कटा है। चैप्टर भी काटे हैं इसमें और चैप्टरों के अंदर से भी टॉपिक भी काटे हैं, तो बताते हैं आपको। आपका टर्म 1 होगा 40 नंबर का, जिसमें कि टर्म 1 में केमिस्ट्री का जो पार्ट है, केमिस्ट्री के पार्ट हैं 3, पहला दूसरा तीसरा, जो 16 नंबर में आएगा केमिस्ट्री का टर्म 1 में। और जो बायोलॉजी का छठा चैप्टर वो टर्म 1 में आएगा 10 नंबर का, 6 चैप्टर लाइफ प्रोसेस। और फिज़िक्स में आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं टर्म 1 में, 10वां और 11वां। 10वां चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन और 11वां चैप्टर है आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिसमें कि 11वें चैप्टर में आपको मानव नेत्र को हटा दिया गया और रंग बिरंगा संसार पढ़ना है, जो कि 14 नंबर का है। 2 चैप्टर हैं। तो आपके इन 3 फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को मिला के आपके 40 नंबर इसमें बैठ रहे हैं। तो आपको ये 6 चैप्टर आपको टर्म 1 में पढ़ने हैं। देख लेते हैं आगे कि इन फर्स्ट केमिस्ट्री में कौन कौन सा भाग कटा है, कौन कौन सा भाग नहीं कटा। और टर्म 1 में आपके केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। तो आपको केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं टर्म 1 में, पहला दूसरा और तीसरा। तो पहला चैप्टर आपको फुल करना है, पहला चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। दूसरा चैप्टर भी आपको अम्ल क्षारक एसिड बेसिस एंड साल्ट्स पूरे पढ़ना है, इसमें से कुछ नहीं कटा है आपका। और तीसरा चैप्टर जो है मेटल एंड नॉन मेटल केमिस्ट्री में टर्म 1 में, तो इसमें आपको इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ पूरा चैप्टर पढ़ना है। लेकिन जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ये इसके आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, शुरू से पूरा चैप्टर पढ़ना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड यानी आपको आयोनिक यौगिक आयोनिक यौगिक तक आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। धातुओं की प्राप्ति, यहाँ पर रुक जाना है, यहाँ इससे आगे कुछ भी नहीं करना है। आप अपने किताब में कट कर लें, इसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो आपका अब बायोलॉजी में आपको छठा चैप्टर टर्म 1 में आ रहा है, जो कि आपको पूरा चैप्टर ऐसे ही पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं काटा गया है। बायोलॉजी में आपको टर्म 1 में छठा चैप्टर पढ़ना है, एक ही चैप्टर है बायोलॉजी में टर्म 1 में, जो कि आपका पूरा आ रहा है। अब फिज़िक्स पे चलते हैं। फिज़िक्स में आपके 2 चैप्टर हैं, 10वां और 11वां। तो 10वां चैप्टर आपको पूरा एज इट इज़ पढ़ना है, इसमें भी कुछ नहीं काटा गया है। और 11वां चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें कि आपको ह्यूमन आई के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, कलरफुल वर्ल्ड आपको पूरा पढ़ना है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र कट गया है, और कलरफुल वर्ल्ड पूरा पढ़ना है आपको। सेकंड टर्म में आपके केमिस्ट्री में 2 चैप्टर आ रहे हैं, चौथा और पांचवा। यानी चौथा चैप्टर है आपका कार्बन है उसके यौगिक, और पांचवा चैप्टर है आवर्त वर्गीकरण तत्वों का। तो दोनों चैप्टर मिला के 10 नंबर के बैठ रहे हैं। और आपका 2 चैप्टर हैं बायोलॉजी में, 8वां और 9वां, ये भी आपके 13 नंबर के बैठ रहे हैं। और आपका 12वां और 13वां चैप्टर हैं फिज़िक्स के, जो 12 नंबर के हैं। और बाकी नेचुरल रिसोर्स है हमारा पर्यावरण, तो ये 15वां चैप्टर है, ये 5 नंबर का है। तो इस
इनको मिलाकर आपके 40 नंबर बैठ रहे हैं। 40 नंबर आपके सेकंड टर्म में 40 नंबर का आएगा। अब केमिस्ट्री में चौथा चौथा चैप्टर जो है कार्बन एवं उसके कंपाउंड्स। तो चौथे चैप्टर में आपको शुरू से पूरा चैप्टर पढ़ना है। बस समझाती श्रेणी, जहाँ पे समझाती श्रेणी को पूरा पढ़ना है। उसके बाद कार्बन यौगिक की नाम पद्धति, इसको छोड़ देना है। यहाँ से पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको शुरू से पढ़ना है समझाती श्रेणी तक। उसके बाद आपको नहीं पढ़ना है। और अब पांचवा चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसको आपको इसमें से कुछ नहीं कटा है, इसको पूरा पढ़ना है। और ये भी आपको पूरा पढ़ना है, बस समझाती श्रेणी को छोड़कर। समझाती श्रेणी पढ़ना है, उसके बाद छोड़ देना है, काट लो अपनी किताब में। अब है आपका बायोलॉजी सेकंड टर्म में 8वां और 9वां चैप्टर आ रहा है। 8वां चैप्टर में से कुछ नहीं काटा है। 8वां चैप्टर भी आपको एज इट इज़ पूरा पढ़ना है। 8वें चैप्टर में कुछ भी नहीं कटा है, तो ये भी आपको पूरा पढ़ना है। और 9वां चैप्टर में कटा है। 9वां चैप्टर आपको शुरू से लिंग निर्धारण तक पढ़ना है। मानव में लिंग निर्धारण वहाँ तक पढ़ना है शुरू से, इसमें काटा गया है। अब है आपका चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी आपको एज इट इज़ पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, इसको आप पूरा पढ़ेंगे। अब है 13वां चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये और विद्युत धारा एवं उसके प्रभाव। तो ये इसमें आपको इसमें से रिड्यूस हुआ है। इसमें आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, बस लास्ट का आपको विद्युत जनित्र यानी विद्युत जनित्र नहीं पढ़ना है। उसके विद्युत जनित्र से आपको कट लगा लें, उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना, पूरा चैप्टर पढ़ना है। पर विद्युत जनित्र जहाँ से आया वहाँ से लास्ट तक कुछ भी नहीं पढ़ना, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। अब है आपका 15वां चैप्टर और लास्ट चैप्टर, 15वां चैप्टर और इन्वायरमेंट। तो ये भी आपको एज इट इज़ फुल पढ़ना है चैप्टर, ये भी आपका फुल चैप्टर है। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया है कि आपके फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे और कौन कौन सा सिलेबस, कितना सिलेबस कौन कौन से फर्स्ट टर्म में आएगा, सेकंड टर्म में आएगा और कितना कटा है आपका। तो आप इसे CBSE की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, इस PDF को मैंने वही बता दिया है आपको। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, यानी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।